हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ओपन सीवी की प्लेलिस्ट चल रही है। आप इस प्लेलिस्ट में जुड़े रहिए। तो आपको इसमें प्लेलिस्ट में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप किस टाइप से इमेजेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जो अभी तक हमने क्या किया, आई एम रीड फंक्शन किया, आई एम शो फंक्शन किया। देन इससे प्रीवियस सेशन की बात करें तो उसमें हमने क्या सीखा अपना, आप इमेज को किस टाइप से रिसाइज कर सकते हैं, किस टाइप से आप उसको रोटेशन या आप उसको टिल्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा। एंड उसमें पॉलीगल्स बनाने सीखे, किस टाइप से आप अपनी इमेज पे सर्कल बना सकते हैं। एंड किस टाइप से आप उसमें रेक्टेंगल वगैरह, आप इसमें स्क्वायर, किस टाइप से आप उसमें बना सकते हैं। तो जो हम अभी बात करेंगे, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने इमेज में ब्लर किस टाइप से हम एवरेज इमेज में ब्लरिंग करेंगे, तो उसको हम देखेंगे। या आपको ब्लर किस चीज के लिए यूज होता है, आपको अगर किसी का फेस हाइड करना है, उसको अगर डिटेक्ट करते टाइम पे उसका फेस अगर आपको हाइड करना है, तो ये सब एक ऐप से करना बहुत इजी है। बट हम क्या करेंगे, इसी को हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस टाइप से होगा, तो हम उसको ओपन सीवी की हेल्प से करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें कि ब्लर कितने टाइप की होती है। एक होता है आपका एवरेजिंग ब्लर। तो एवरेजिंग ब्लर क्या होता है आपका, तो इसमें क्या होता है, एवरेजिंग ब्लर रिप्लेस each pixel's value with the average of surrounding pixels within a defined kernel। तो इसमें क्या होगा, सिंपल से अगर मैं इसको आपको सिंपल समझाऊं, तो इसमें हर पिक्सल को उसके आसपास के पिक्सल से क्या कर दिया, एवरेज में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ये एक सिंपल एंड हम आप इसको सिंपल और यूनिफॉर्म ब्लर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो उसके, आपको पता है कि एक कर्नल के उस पे वर्क करता है, कर्नल मैट्रिक्स पे हमारी इमेज वर्क करती है। तो हम क्या करेंगे, उसके मैट्रिक्स में जहां पे भी जिस पार्ट को करना है, हम उस पार्ट को, आप ये समझ लीजिए, उस मैट्रिक्स में आप उसको सब्ट्रैक्ट करें, प्लस करें या आपको मल्टीप्लाई करें, तो इस टाइप का आपको उसमें करना पड़ेगा। तो तब जाके वहां पे के फिल्टर क्या होंगे, वहां पे जो पिक्सल है वो आपको ब्लर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन इसके अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो कहाँ पे इसका यूज होता है। सोचिए, अगर आप कोरे में कोई फोटो, अगर आप, मैं बता दूं अगर आपको कोई सोचने वाली बात है, अगर आप फॉग है जब आपका चल रहा, तो आप जब कोई फोटो लेते हैं, तो इसमें हर चीज क्या होती है, आपको हल्की धुंधली दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है, वो चारों ओर बराबर क्या होती है, इक्वल उसमें स्प्रेड रहती है। और क्या आप ये समझ सकते हैं, स्प्रेड आउट रहती है। एंड एवरेजिंग ब्लर इसी तरह काम करता है, जहां पे क्या होगा, हर टाइप से आपका क्या होगा, ब्लर होगा। आपको मैं इसको बता दूं, इसका बेस्ट अगर यूज केसेस मैं अगर आपको इसमें बताऊं, जब आप क्या कर सकते हैं, क्विक एंड सिंपल ब्लर चाहिए, तो और एजेस के किनारे को नुकसान, मतलब आप एजर के किनारे को आप माइंड लॉजिंग एज यहाँ पे आप बोल सकते हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हैं एवरेजिंग ब्लर का। एंड जब आपको एजेस को बचाना हो, तब इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने एजेस को बचाना है, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। देन इसकी बात करूं, दूसरा यहाँ पे है हम पे गॉसियन ब्लर। तो गॉसियन ब्लर किस चीज के लिए यूज होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंपल एवरेज, गॉसियन ब्लर यूज अ weighted average where pixel closer to the center of the kernel have more influence than those further away। This creates a more natural and smooth blur। हम क्या करते हैं, एवरेजिंग ब्लर के क्या होता है, ये एक अपोजिट होता है, आप ये समझ सकते हैं, अपोजिट होता है। गॉसियन ब्लर में क्या होता है, पिक्सल के बीच जो क्या होता है, वेट दिया जाता है। हम उसके पिक्सल को क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, मतलब उसमें थोड़ा और वो कर लेते हैं। एंड जो उसका सेंटर है, जो सेंटर के पिक्सल को हम क्या करते हैं, और जिससे उसका सेंटर का पिक्सल क्या हो जाए, थोड़ा इफेक्ट हो सके। और इसमें क्या होता है, अगर आपको बता दूं मैं इसमें, तो इसमें किनारे के जो पिक्सल होते हैं, जो एज होता है आपके, तो उन एजेस पे क्या करता है, कम इफेक्ट ये होता है, कम इफेक्ट। तो इसमें जो ब्लर होता है वो ज्यादा स्मूथ और नेचुरल लगता है। आप इस ये मान के चलिए, जो इस वाली इमेज में है, तो जो गॉसियन ब्लर है, इसमें क्या होता है आपका, कम इफेक्ट, और ये क्या बोलते हैं, काफी ज्यादा नेचुरल और स्मूथ लगता है आपका। अगर मैं इसकी रियल लाइफ की एग्जांपल बात करूं, तो जब आपका कैमरा क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, जब आपने देखा होगा, या जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपने कैमरे से फोकस करते हैं, या आप अपने फोन में भी ले लीजिए, आप HDR मोड जब आप ऑन करते हैं, तो क्या होता है, बैकग्राउंड धीरे धीरे नेचुरल तरीके से क्या होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको गॉसियन ब्लर का एक एग्जांपल समझ सकते हैं। इसका बेस्ट यूज केसेस अगर मैं आपको बताऊं, कहाँ पे आप इसका यूज करेंगे, जब आपको स्मूथ और नेचुरल ब्लर चाहिए, जिसमें नॉइस कम हो और क्या हो, डिटेल्स बची रहे। अगर मैं आपको इसमें, अगर आपको डेट रिड्यूस नॉइज विदाउट लूजिंग टू मच, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गॉसियन ब्लर का यूज करना चाहिए।
अगर आपको फिर भी यह किनारे क्या जो एजेस होते हैं वो थोड़ा धुंधला कर सकता है, लेकिन एवरेज ब्लर से क्या है ये काफी ज्यादा मतलब बेटर है, आप ये बोल सकते हैं। सेकंड में अगर आपको बात करूं यहाँ पे थर्ड सॉरी तो थर्ड है हम पे मीडियन ब्लर। तो मीडियन ब्लर किस तरीके से वर्क करता है? मीडियन ब्लर रिप्लेस ईच पिक्सल्स वैल्यू विद द मीडियन ऑफ ऑल पिक्सल्स वैल्यू इन इट्स नेबरहुड। दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड रिमूविंग सॉल्ट एंड पेपर नॉइज रैंडम व्हाइट एंड ब्लैक स्पैक्स। तो अगर मैं आपको बता दूं तो मीडियन ब्लर में क्या होता है, हर जो पिक्सल होता है उसके आसपास के पिक्सल से कहते हैं मीडियन में बता, उसकी जो मीडियन वैल्यू है उसमें उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये खास तौर पर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज हटाने में क्या होता है, यूज किया जाता है इसका। एंड इसको अगर मैं रियल लाइफ में अगर एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो अगर आप सोचिए कि आपके पास कोई पुरानी या आपकी कोई खराब फोटो है जिसमें आप चाहे तो छोटे छोटे काले या सफेद धब्बे अगर उसको पड़ गए। सॉल्ट एंड पेपर क्या होता है आपका काले सफेद धब्बे आप बोल सकते हैं उनको। तो आप उसको अगर धब्बे हम उनको नॉइज बोलते हैं वैसे तो आप अगर नॉइज को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप मीडियम ब्लर इन धब्बों को हटाने में क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकता है। उस जगह को क्या कर सकता है जहाँ पे आपके फोटोज पे काले धब्बे पड़ गए हो, जैसे पड़ जाते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, मीडियम ब्लर की हेल्प से हम इजी से इसको हटा सकते हैं। बेस्ट यूज केसेस की अगर मैं इसमें बात करूं तो जब सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को हटाने की जरूरत होती है तो एज को क्या सकता है बनाए रखना हो तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने एजेस को बनाए रखना हो तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये एक ये क्या है, नॉट द बेस्ट फॉर जनरल स्मूथिंग वर्क, बेस्ट फॉर नॉइजी इमेजेस। ये क्या करता है आपका केवल नॉइजी इमेजेस के लिए यूजफुल रहता है, अगर आपको बता दूं। देन हम पे फोर्थ आता है हम पे तो बाइलेटरल फिल्टर भी हम इसे बोलते हैं, या आप उसको एज प्रिवर्जिंग ब्लर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनलाइक अदर ब्लर्स bilateral filters smooth and image while keeping the edge sharp. It consider both the intensity and spatial distance of pixels। तो इसमें क्या होता है, तो जो बाइलेटरल फिल्टर होता है उसमें एक खास क्या होती है ब्लरिंग टेक्निक का हम इसमें यूज है करते हैं। आप इसमें समझते हैं कि एक स्पेशल टेक्निक का इसमें यूज होता है जो इमेज को क्या करता है, स्मूथ करता है, लेकिन जो एजेस है एजेस को धुंधला नहीं कर पाता है। एजेस को अगर मैं बोलूँ ब्लर नहीं कर पाता। आप धुंधला अगर आपको समझ आ गया हो तो ब्लर ही को हम धुंधला बोलते हैं। तो हम उस चीज का यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। और ये जो एजेस को है ये ब्लर नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा, पिक्सल के जो कलर है, पिक्सल के कलर और जो उसकी डिस्टेंस है वो दोनों को क्या करेगा, ध्यान में रखते हुए इस चीज को कर लेगा। एंड अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल के आपको रियल लाइफ एग्जांपल एक अगर आपको दूं तो इसका बेस्ट केस है। सोचिए कि अगर आप जो कार्टून इमेजेस को जिसमें हम क्या होता है स्मूथ कलर्स होते हैं जैसा आपने देखा होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के किनारे होते हैं एजेस क्या होते हैं आपके साफ और शार्प होते हैं। अगर आपने कभी गौर से देखा होगा जो कार्टून इमेजेस होती है तो उनके जो एजेस क्या होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है। तो आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये समझ सकते हैं। बेस्ट यूज केसेस की बात करूं, जब आपको स्मूथिंग और एजेस को बनाना हो या एज प्रिजर्विंग आपको अगर करनी हो तो दोनों की जरूरत हो तो आप वैसे में आप इस यूज का कर सकते हैं, इस ब्लर का यूज आप कर सकते हैं। एज प्रिवर्जिंग ब्लर भी हम इसको कहते हैं। लाइक आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बाइलेटरल फिल्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए मैं इस चीज को क्या करता हूँ, आपको इंप्लीमेंट करके इसको दिखाता हूँ। अपने जुपिटर नोटबुक में आपको लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको वही थिंग जो हम अभी तक करते हैं, इसमें न्यू पे जाएंगे और हम क्लिक कर देंगे इसके न्यू पे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का एक अलग से फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी एंड ये आपका जुपिटर नोटबुक है। एंड आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस टाइप से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्या डालेंगे हम, ब्लरिंग इमेज ब्लरिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा इसका पॉइंट भी आ गया है। सबसे पहले हमारे इसमें काम वर्क क्या रहेगा फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट करेंगे। देन अगर मैं आपको इमेज बता दूं तो किस इमेज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इमेज बता लेता हूँ। तो इमेज आप कोई सी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं इस पे यहाँ पे इस वाली इमेज पे मैं इस पे वर्क करूंगा। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक ये इमेज बेस्ट रहेगी इस पे वर्क करने के लिए। मैं इसके फेस को क्या कर लूंगा, इसमें ब्लर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से हम इसमें कर लेते हैं इन चीजों को। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना इंपोर्ट CV2 जो हमारे ओपन CV का मॉड्यूल है।
इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन तब तक मैं क्या करता हूँ, एक ओरिजिनल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आरजी इमेज करके बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसमें कर लेता हूँ आई एम रीड फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो cv2 डॉट आई एम रीड फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको एक रिलेटिव पाथ दे लेता हूँ। देन इसके बाद इसमें मैं अपने इमेज की लोकेशन को मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा इमेज की लोकेशन है जो मेरी वो आई थिंक IMG9 है एंड इसमें मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर लेता हूँ इसको पेस्ट एंड जो मेरी इमेज का नेम है वो मेरा IMG.9 है एंड जो इसका एक्सटेंशन है मुझे ये भी देना पड़ेगा। देन इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसमें अपनी इमेज को, मुझे इसको रिसाइज भी करना है तो मैं REIMG कर लेता हूँ, इसको रिसाइज इमेज कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पे CV इक्वल टू CV2 डॉट रिसाइज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, रिसाइज फंक्शन का। इसको आपको पता होगा किस टाइप से आपको इसमें यूज करना है। देन इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं जो मेरी ओरिजिनल इमेज है मैं इसको यहाँ पे इसका वेरिएबल यहाँ पे इसको दे दूंगा एंड इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसके हाइट एंड विड्थ है मैं इसको फिक्स कर लूंगा, मैं इसको कर लूंगा आपका 500 × 500। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तक आपका काम हो चुका है। देन इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं इसको शो भी कर लेता हूँ, CV2 डॉट आई एम शो से हम इसको शो कर देंगे, आई एम शो एंड सबसे पहले अपनी विंडो का नाम मैं इसमें डाल देता हूँ विस्टा एंड इसके बाद मेरी क्या आएगी इसमें रिसाइज इमेज मेरी इसमें आ जाएगी, जो अब मेरी इमेज रिसाइज होके आ गई। एंड इसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, आपका CV2 डॉट वेट की का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वेट की एंड इसमें जीरो पास, आपको पता है जीरो पास हम क्यों करते हैं, अगर आपने अपनी विंडो को होल्ड करना है तो हम इसमें जीरो का यूज करेंगे। सेकंड जो होगा इसमें, तो मैं अपने जो विंडो ओपन होगी तो मैं इसको डिस्ट्रॉय भी करूंगा, तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ऑल विंडोज फंक्शन। देन इसके बाद मैं सिंपल इसको रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी इमेज क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। तो आपको अगर यहाँ पे दिख रहा हो तो आप इस टाइप से अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई भी एनी की को आप प्रेस करते हैं तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, आपकी जो विंडो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देन आप बात करते हैं हम इसमें ब्लर की, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एक गॉसियन ब्लर का हम इसमें यूज करेंगे। तो जी करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड CV2 डॉट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गॉसियन ब्लर इस टाइप से एंड आप क्या कर लीजिए, आप जैसे इसको लिखेंगे आप यहाँ पे इसका शिफ्ट टैब का यूज करिए तो आपको जो इसके पैरामीटर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो इसके हम पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहले SRC, तो आपके इमेज का सोर्स। देन इसके बाद आता है आपका के साइज, तो के साइज हो गया आपका कर्नल मैट्रिक्स साइज की जो आपकी इमेज है आपको इससे कोई वो नहीं करेगा, ये आपका अलग ही होगा जहां पे आपको इसको ब्लर करना है तो इसका साइज क्या रहेगा। देन इसके बाद आपका आता है सिग्मा एक्स, तो ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। देन इसके बाद आपका डेस्टिनेशन है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले कोई इमेज दिखा लेता हूँ। हाँ, RES मैं यहाँ पे दे दूंगा आपका अभी इमेज जो मैंने इसको दिया था, तो मेरा सोर्स ये है। देन इसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका जो कर्नल मैट्रिक्स है मैं इसको दे देता हूँ 7 × 7, जो 7 टेबल है, 7 इसमें कॉलम होंगे। देन इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं क्या करूंगा, आपका डेस्टिनेशन को मैं 0 रखता हूँ, मैं सिग्मा एक्स का इसमें यूज नहीं करूंगा। देन यहाँ पे अगर मुझे दोनों इमेजेस को साथ में दिखाना है तो मुझे इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा आपके numpy को, numpy as np, इसको मैं कर लेता हूँ रन, तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। देन उसके बाद मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर इसको एच स्टैक में अगर दिखा हॉरिजेंटली दोनों को दिखाना है तो मैं यहाँ पे np डॉट एच स्टैक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एच स्टैक एंड यहाँ पे क्या दे दूंगा अपना जो इमेज है, तो यहाँ पे मेरी इमेज है आई थिंक ये इमेज जो मेरी ओरिजिनल इमेज है एंड जो मेरी इसके बाद फिल्टर होके आएगी वो मेरी इमेज ये है आपका। एंड आपको यहाँ पे क्या देगा, एरे के फॉर्म में देगा एंड अगर आपको इसको दिखा दूं, मेरी इमेज एक तो ये है, तो उसके बाद अगर ये देखो इसमें आई थिंक मेरा सी एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी आपका रिसाइज इमेज है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सी एंड अगर मैं इसको एंटर करूँ, सॉरी कि यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा आपका एच, एच मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो आप इसमें देखिए आपका इमेज क्या हो गया, ब्लर हो गया है कितनी, अगर आपके यहाँ पे ब्लर है तो आपका कर्नल मैट्रिक्स के ऊपर बात करता है। यहाँ पे देखिए आपकी इमेज कितनी ये क्लीन है, ये देखिए कितनी ब्लर होके आ रही है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम इसके इमेज को हम 5 to 5 तो इसमें अगर मैं करता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको रख करता हूँ, तो आपका देखिए अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं इसको
15 पे उसमें करता हूँ अपनी मैट्रिक्स को। इसके बाद देखिए इमेज कितनी ब्लर होती जा रही है। अगर आप इसको और बढ़ाएंगे, मैं इसको 150 कर लेता हूँ। देन उसके बाद अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे 150 ओके, यहाँ पे हमारा ओके, यहाँ पे जो इसका साइज होगा उतना नहीं होगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कर लेता हूँ। इसके बाद भी इसमें यूज नहीं होगा, 5 पे यूज होगा। यहाँ पे देखिए तो इसका है। देन फ्रेंड, तो ये था आपका गॉसियन ब्लर। तो आप इस टाइप से आप इसमें गॉसियन ब्लर का यूज कर सकते हैं। देन अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ ओके, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसमें आई थिंक 1 में इसको 1 के उसमें मैट्रिक्स में फॉर्म में, देन इसके बाद 7 आई थिंक इसमें मोस्ट क्या होगा आपका। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टैग का यूज करूँ तो इसका जो एरे है तो ये एरे के फॉर्म में आना चाहिए। उसकी लेंथ है वो 500 है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में थोड़ा हल्का सा टाइप फोर्थ है आपका। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 एंड 4 8 एंड 2 इस टाइप से यहाँ पे आ सकता है। चलिए हम क्या कर लेते हैं इसको, यहाँ पे अब मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। ये आपका गॉसियन फॉर्म में हो गया। अगर आप इसको मीडियन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मीडियन फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा एम नेम से। एंड यहाँ पे एक उसमें क्या करूंगा, आपका cv2 डॉट मीडियन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपका मीडियन ब्लर। तो मीडियन ब्लर का आप इसमें यूज करेंगे, मीडियन ब्लर इस टाइप से। ओके सर, मीडियन ब्लर। एंड यहाँ पे अगर आप इसके पैरामीटर देखना चाहते हैं तो ये इसके पैरामीटर है, इसमें सेम एसआरसी के साइज है। यहाँ पे जो के साइज होगा, जो उसका कर्नल मैट्रिक्स का साइज होगा वो 3 और 5 के उसमें रहेगा। चलिए मैं इसमें 3 और 5 को इमेज डेप्थ की बात नहीं की है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अपनी इमेज ले लेता हूँ। तो मेरी आपका क्या है, अरे इमेज मैंने एक बनाया था। देन उसके बाद जो इसमें यहाँ पे जो इसका कर्नल साइज है वो मैं इसको 5 रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे 5 आ गया। एंड मैं इन तीनों को एक साथ शो कर लेता हूँ, यहाँ पे एम भी पास कर लेता हूँ। देन इसके बाद इसमें देखिए ओके एच में इसको पास करना था। ओके, यहाँ पे इसका एम में पास करना इसको। यहाँ पे आप देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें काफी ज्यादा ही यहाँ पे ब्लड दिख रहा है, हल्का फुल्का ब्लड इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं आप तो जी को आप रिमूव कर लीजिए। इसमें आप देखिए, अब देखिए आप दोनों में ब्लड देखिए काफी हद तक हो गया है यहाँ पे। अगर मैं इसमें 3 करूँ, क्या इसमें चेंजेस होता है, एंड इसको करता हूँ 3। इसके बाद देखिए आपको इसके ब्लर की जो इसमें वो मीडियन है कि इसी के हिसाब से जो इसके पिक्सल्स हैं वो इसके अगल बगल के पिक्सल्स के क्या करेंगे, इसका मीडियन ब्लर इसमें ले लेंगे। एंड यहाँ पे अगर इसमें 4 आई थिंक रहेगा, 4 नहीं है 3 और 5 ही है बस इसमें जो इसका साइज है कर्नल का। यहाँ पे देखिए इसमें ब्लर काफी हद तक इसने स्मूथ कर लिया है इसको, इस इमेज और इस इमेज पे आप देख सकते हैं। देन अगर बाइलेटरल ब्लर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा पेस्ट। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आपका बाइलेटरल, इसके लिए मैं करता हूँ बी कॉस टू, इस टाइप से बनाऊंगा बी कॉस टू। एंड यहाँ पे क्या करूंगा आपका बाइलेटरल ब्लड, क्या बोलते हैं इसको, ब्लर का मैं इसमें यूज करूंगा। एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका बाइलेटरल ब्लर, या आप इसको फिल्टर होता है कि यहाँ पे फिल्टर का नेम होता है फिल्टर। देन इसके बाद अगर मैं इसमें इसके पैरामीटर्स चेक करूँ तो ओके ये हमारा सही है, तो कोड हमारा सही है। अगर आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं तो आपने कोड बिल्कुल सही लिखा है। एस आर सी है, डी है, सिग्मा कलर, आपको सिग्मा स्पेस भी इसमें देना पड़ेगा। ये है फ्रेंड्स। एंड डी यहाँ पे जो आपका जो जो मैंने अभी आपको बताया, तो जो आपका कर्नल साइज है उसको भी साइज पे यहाँ पे मैटर करेगा। तो यहाँ पे मैं दे लेता हूँ आपका अगेन यहाँ पे इमेज जो मेरी ओरिजिनल इमेज है इस पे इसमें वर्क होगा। लेकिन होता है इसको जो कर्नल साइज है इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एंड जो इसका सिग्मोइड कलर एंड सिग्मोइड शेप है मैं इसको 70 एंड 70 में यहाँ पे इसको रख देता हूँ। इसको यहाँ पे एच की जगह पे मैं क्या दूंगा, एम की जगह पे यहाँ पे इसको बी दूंगा। एंड यहाँ पे आप देखूंगा
इसको रन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो काफी हद तक इसने काफी ज्यादा शार्पनेस इसमें डेवलप किया है। जो यहाँ पे इमेज थी जिसमें ब्लैक स्पॉट थे, इसने भी रिमूव हो चुके हैं। तो आपको ध्यान होगा कि इस टाइप से यहाँ पे इसमें रिमूव हो रहा है। ये देखिए आप, इमेज को उसने काफी साफ बना दिया है वैसे अगर इसमें देखा जाए। अगर मैं आप चारों इमेजेस को अगर इसमें मैच करूं, तो इसमें मेरा तीनों इमेजेस हैं। ये है आपका जी था एंड आपका एफ था। सबसे पहले अगर मैं चारों को रन करूं, ये आपका क्या है था, आपका सबसे पहले बाइलेटरल फिल्टर है। तो देन उसके बाद आपका इसमें गॉसियन है, ये आपका गॉसियन वाला है। ओके, मैंने इसमें एक और देना पड़ेगा मुझे, और तो आपका रिसाइज पे है। उसके बाद भी है आई थिंक यहाँ पे, इसको सीक्वेंस बना देता हूँ तो मुझे याद रहेगा। सबसे पहले मेरा गॉसियन होगा, उसके बाद मेरा बियर होगा, उसके बाद मेरा पार्टिकल होगा। ये आपको इसमें चौथी में जिसमें ऐड नहीं हो रही है, ये आपका फर्स्ट है। देन उसके बाद आपको वाइटर, देन उसके बाद इसमें देखिए आपका, अगर आपको सिंपल ही इमेज को ब्लर करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका गॉसियन ब्लर आपका इसमें यूज हो रहा है। ये आपका गॉसियन ब्लर है। देन उसके बाद ये आपका मीडियन ब्लर है। एंड अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ, यहाँ पे अगर इसको लास्ट वाला अगर आप देखो, क्या लगता है आपको को देखना है, कर देता है, तो तीनों आपको ब्लर होकर आ रहा है। सबसे पहले आपके पास है गॉसियन, देन उसके बाद मीडियम है, देन आपका फाइव का। ये देखिए कितना इसने इमेज को साफ कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ज्यादा जो ब्लरनेस थी, तो उसने एजेस को काफी ज्यादा, मैंने कहा था आपको कार्टून वाला अगर आपने देखा होगा तो इसके एजेस काफी ज्यादा शार्प रहता है। इसमें आपने देखा होगा इमेजेस काफी ज्यादा शार्प है। ये आपके क्लीन दिख सकता है जो आपका रहा हुआ। मैंने आपको उसका मीडियम आपका यूज होता है और क्लीनिंग को जो आपका ब्लैक और होता है, ये आपका सिंपल ब्लर है, आप इसमें देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये था आपका। देन अगर आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको आपका अगेन आपको ओरिजिनल इमेज के साथ इसको दिखाऊंगा, तो इमेज के साथ में इसको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कम कर लेता है। देन उसके बाद इसमें इसका चेंजेस देखते हैं, क्या चेंजेस यहाँ पे देखिए आप, इसके साथ में अगेन इसमें काफी ज्यादा हो गई है। इसको क्या कर लेता हूँ मैं, जिसका कलर है इसको मैं 100 कर लेता हूँ, एंड इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ आपका 100 कर। एंड यहाँ पे इसको चेंजेस देखिए आप, इसमें देखिए आप ब्लर काफी ज्यादा इसमें है। ओरिजिनल इमेज ये है। इसकी शार्पनेस भी देखिए आप, इसके बालों के कलर से देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसमें शार्पनेस है। यहाँ पे देखिए आपके इसमें। तो ये था फ्रेंड्स आपका ब्लर का कॉन्सेप्ट, कि आप किस टाइप से अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। आपको और ज्यादा करना है तो आप इसके कलर को और वो कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।